जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी। छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ला ला हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला, है ना। है जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, गले लगा ले, ओ गले लगा ले।
एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।
आज असिस्टेंट के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर जो योगदान दिए हैं उसका कीमत हम आकलन नहीं कर सकते। मैं खुद जानता हूं क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूट के जब डीन थे खूब सारा प्रोजेक्ट में हैंडल करता था और सारे प्रोजेक्ट की जो अकाउंट पार्ट, जो बजट पार्ट होती थी वो निमोरिया जी बड़ी सकुशल उसको अपना कंप्यूटर में अपने सहयोगियों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते थे। और मुझे जब जब एसओई की ज़रूरत होती थी, चाहे हमें बजट की ज़रूरत हो, चाहे हम लोग कुछ गलत कर रहे हो, चाहे हमने कोई रसीद ठीक से जमा नहीं किया हो, तुरंत हमें इन्फॉर्म करते थे। आज हमें महसूस हो रहा है अगर वो ना होते तो कोई भी प्रोजेक्ट जिसको हम लोगों ने इतने बखूबी निभाया है हम पूरा नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि वो अपने आगे के जीवन उनका स्वस्थ रहे, सकुशल रहे। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। कहीं धूप खिले कहीं छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पले हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले।
सबसे पहले मैं निमोरिया जी को संस्थान की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने पर और अपनी सेवाएं कुशलतापूर्वक संपन्न करने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री निमोरिया जी को मैं 30 साल से इस संस्थान में जानता हूं, लेकिन मेरा ज़्यादा परिचय या ज़्यादा उनके साथ काम का समय तब आया जब मैं उनके साथ अकाउंट्स प्रोजेक्ट सेल में मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। कभी भी डायरेक्टर या डीडीए को कभी भी अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में या उसके बारे में अकाउंट्स के बारे में कोई भी दिक्कत आती थी तो उनको एक ही नाम याद आता था कि निमोरिया जी को बुलाइए। उसका रीज़न ये है कि निमोरिया जी को जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ इंस्टीट्यूट में चल रहे थे उनको टिप्स पे याद रहते हैं और उनको एकदम उसके बजट के बारे में सारा ध्यान रहता है। कई बार तो निमोरिया जी का ऐसा भी व्यवहार है कि वो आपको मतलब डरा के चले जाते थे कि सर अब आप देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि अब आप ये बजट पे साइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या इसकी एसओई पे साइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मिनिस्ट्री कल तक नहीं गया तो पैसा नहीं आएगा। तो अब ये समझ नहीं आता था कि वो हमें समझा के गए कि डरा के गए, लेकिन उनका इस तरीके के स्वभाव से भी इतना अच्छा लगता था कि इंस्टीट्यूट के लिए या संस्थान के लिए वो इतना ज़्यादा ध्यान रखते थे कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए और प्रोजेक्ट का जितना भी पैसा आ रहा है उसका लेखा जोखा सब वो उनको टिप्स पे ध्यान रहता था। हमारी परंपराओं तथा संस्कृति के अनुसार विदाई का समय सुख और दुख की एक मिलीजुली अनुभूति का समय होता है। इसमें सेवानिवृत्त हो रहा व्यक्ति जो है जो विदा लेता है तथा जो विदा दे रहा है संस्थान, दोनों पक्षों के लिए दुख होना स्वाभाविक है। किंतु ये तो आप सब लोग जानते हैं कि शासकीय सेवा नियमों का ये अटल सत्य है कि जो व्यक्ति सेवा में आता है उन्हें अपना सेवा काल पूरा करके एक निश्चित दिन सेवानिवृत्त होना ही होता है। इसका पालन हम सभी को करना होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो किसी भी पद पर हो, तो इसका पालन हमको करना ही पड़ता है। इसके अलावा निमोरिया जी का मैं ये कहूँगा कि वो अपना कार्य पूरे परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा से हमेशा करते रहे हैं। के बारे में जहाँ तक मेरा कहना है कि मैंने इनके साथ 8-10 साल पहले एडमिन टीम में काम किया था, तो निमोरिया जी ने मुझे ऐसे जैसे अपने छोटे भाई को एक उंगली पकड़कर काम करना सिखाते हैं उस टाइप से इन्होंने मुझे काम सिखाया। और इनका जो नेचर है बहुत ही सॉफ्ट, जैसे कोई डक का नेचर होता है, बहुत शीतल इनका नेचर है। अपने किसी भी कलीग के साथ कभी इन्होंने कोई गुस्सा या किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं किया। इनकी खास बात तो ये रही है कि जिस काम को इन्होंने लिया है उसे पूरा ख़त्म करने के बाद ही अपने घर गए हैं, चाहे वो किसी की शादी फंक्शन का काम हो या किसी का कोई दुख में ये किसी में शामिल हुए हैं तो उनके घर जा कर के उनका सारा काम ख़त्म करा करके ये तब अपने घर आते थे। और ऑफिस की जिम्मेदारी को तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत लंबे टाइम से ये अकाउंट्स के पितामह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अकाउंट्स में इनके सामने बहुत सारे आए, उनको इन्होंने अकाउंट्स बनाना सिखाया। खास तौर से इनके दोस्त सोमदत्त, राजेश, चंदर जी जो चले गए, इनको बहुत सिखाया है। राजेश भी आज की डेट में एक ट्रेंड हो गया है, इनके जाने के बाद शायद कमान वो ही संभालेगा। और दूसरी इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी इन्होंने ऑफिस में ऐसे टाइम वेस्ट नहीं किया। कभी पार्क में घूम रहे हैं, कभी ताश खेल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। ऑफिस में 9 बजे आना और अपनी हमेशा सीट पर बैठे रहना। इन्होंने सीट पर बैठकर सबको ये सिखा दिया है कि ऑफिस का डिसिप्लिन क्या होता है, ऑफिस में पंक्चुअलिटी क्या होती है और एक ईमानदारी। आदमी को ये 3 चीज़ें श्रेष्ठ बनाती हैं, उसके अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। इनका जो दोस्ती का सवाल रहा, जो इनका मिलने जुलने का जो इनका व्यवहार रहा, चाहे हमारे डिप्टी डायरेक्टर रहे हों, चाहे डायरेक्टर रहे हों, उनके साथ भी ये बहुत अच्छे से अकाउंट्स को समझाते थे। तो अकाउंट्स में जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो
हमारे जो बड़े अफसरान हैं इन्हीं बुलाते थे और इनको साथ बैठ करके वो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती थी। आज भी जब ये जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे रूम का एक कोना खाली होने जा रहा है। इस कोने को भरना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इनकी क्षतिपूर्ति इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि ऐसी शख्सियत यहाँ दोबारा नहीं आएगी। अगर निमोरिया जी के बदले कोई दूसरे निमोरिया जी आते तो हमें लगता कि इनकी कमी हमें नहीं खलेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। आर.एन. निमोरिया केवल एक ही आदमी है। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। निमोरिया जी यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे काफ़ी समय से, और एनसीसी वीएमआरसी के जो भी फाइनेंस की एक्टिविटी है तो सारी को बहुत अच्छे से हैंडल किया था और बहुत अच्छे इंसान है। हमारे लिए हमको जब भी सपोर्ट मिली उन्होंने हमको अच्छे से गाइड किया, और हमारे एनसीसी वीएमआरसी की जो भी मतलब एक्टिविटी हैं उनको उनकी सपोर्ट से स्मूथली हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो पाई। और जो फाइनेंस की जो गाइडलाइन थी या जो भी हमारे बजट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे वो उनसे डिस्कस करके हमेशा हम रिजॉल्व करते थे। वो हमारे लिए बहुत ही बड़े एक अच्छे इंसान थे और हम आशा करते हैं कि उनकी ये रिटायरमेंट के लिए हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में, थक के सो जाएंगे सपनों को, फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना।